सदस्यर्ति देवता तम सदस्यर्ति दंपति देवता अग्निहोत्रम सदा सोमाद्यम पशु तम सदस्यर्ति दंपति देवता अग्निहोत्रम सदा सोमाद्यम पशु स्वागतम ते तुभ्यं नमः श्रीनिवास जिया कांतयात्राये नमः स्वागतम ते तुभ्यं नमः। भगवान की यज्ञ की प्रत्येक वस्तु, इसलिए यज्ञ की जब परिक्रमा देते हैं उस समय परिक्रमा देना चाहिए जिस समय आहुतियां पड़ती रहती है। आरती हो जाने के बाद का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि यज्ञ में बैठे हुए जजमान यज्ञ कुंड के अंदर में जो भी वस्तु है सब कुछ भगवान का स्वरूप है। तम कृतस्तम हाविस्तम हुताशा, जो मंत्र है वो रुद्र स्वरूप है। तुम ही मंत्रा समित, जो लकड़ी वहां पर जल रही है वो भी भगवान का स्वरूप है। दर्भ, जो कुशा का प्रयोग किया जा रहा है वो भी उनका स्वरूप है। तुम ही मंत्रा कुशा दर्भ पात्राणि चा, जो पात्र हैं वो भी शिव स्वरूप। तुम सदस्य, जो दंपति देवता, जो जजमान बनकर के बैठे हुए सदस्य आदि हैं, दंपति देवता आदि, हे भगवान आप ही तो उनके स्वरूप है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बहुत सुंदर इनका वर्णन है। आगे चल करके ध्रुव जी का वर्णन है और इसमें धर्म आदि की उत्पत्ति है, कैसे कैसे उनका विवाह हुआ और सारी चीजें संक्षिप्तता में आपको बताऊं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्र नेत्रनाय सुतो ध्रुवु। महाराज उत्तान पाद के दो पुत्र थे। महाराज मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। संसार का प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद है, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर में उसके पांव ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है। ऊर्ध मूल मधा शाखा मत्सत्तम प्राहुरभ्यम छंदांस यस्य प्राणानि यस्तम वेद शबीरविद। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। इन दोनों पत्नियों में कुछ चीज है जो मिलती जुलती है और वो है एक अक्षर सु। सुनीति में भी सु है और सुरुचि में भी सु है। So every person have two ways to go to our ईश्वर, परमात्मा के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। और वो कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो सुरुचि का और एक सुनीति का। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप सुनीति के रास्ते पर चलो या सुरुचि के। सुनीति मानी जो वेदों ने, शास्त्रों ने, सदग्रंथों ने जो नीतियां निर्धारित की हैं, संतों ने जो मार्ग पर बताया है, उस रास्ते पर चलने का नाम है सुनीति का मार्ग। सुनीति से प्रेम करना। और अगर तुम सुनीति से प्रेम करोगे तो आपके जीवन में जो सुख आएगा, जो संतान आएगी, वो ध्रुव होगी। ध्रुव मानी होता है अविचल, अचल, अटल, उसका नाम है ध्रुव। फिर जो सुनीति के मार्ग पर चलने पर जो तुम्हें सुख मिलेगा वो ध्रुव होगा, अटल होगा, अविचल होगा। और सुरुचि का मतलब क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और सभी इंद्रियों की अपनी अपनी रुचि। अगर आप इंद्रियों की रुचि को पूर्ण करने में लगे रहते हो तो परिणाम विषोपम। भगवत गीता में कहते हैं कि इसका परिणाम अंत में, तत्काल में तो अच्छा लगेगा लेकिन परिणाम विष के रूप में आपको मिलेगा। तत्काल में तो आपको सुनीति का बेटा कौन है? उत्तम। और उत्तम की कथा सुनना, अंत में वो बीच में ही मारा गया युवावस्था में। इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख आपको तभी तक प्राप्त होगा जब तक आपकी इंद्रियां क्रियाशील रहेंगी, और इंद्रियों के ह्रास होने पर ही वो सुख के आप भागीदार नहीं रह जाएंगे। फिर तो आप दूसरों को ही चना चबाते हुए देखेंगे, कहेंगे अरे बेटा हम नहीं पा सकते, हमारे दांतों में वो ताकत नहीं रहेगी। इसलिए इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख सुरुचि का सुख है, और जो बीच में ही खत्म हो जाता है। ध्रुव को जब ये पता लगा कि मेरे पिता महाराज हैं, वो अपने पिता से मिलने के लिए दरबार में आए। यद्यपि महाराज उत्तानपाद ने उनको सुरुचे प्रिय सी पुत्र नेत्रा यत्सुतो ध्रुवा सुनती
सुरुचि प्रेयसी पत्य, सुरुचि पति के लिए बड़ी परम प्रिय थी, और जिसका बेटा ध्रुव था वो नहीं, उसको बाहर अलग से एक छोटे से बंगले में रख रखा था। ध्रुव को जब ये पता लगा मेरे पिता ये हैं, मैं राजा का बेटा हूं, तो किस बेटे की इच्छा नहीं होती पिता से मिलूं, पिता के पास आ गए। उत्तानपाद सात्विक थे, उनके मन में करुणा जगी, सोचा उत्तम को तो हरदम गोद में बैठाता हूं, जरा आज इससे बैठा लो। उत्तम को नीचे उतार करके जो ही ध्रुव को बैठाया, उत्तम गुस्से में फनफनाता हुआ मां के पास गया, और मां तत्काल वहां पर आई सुनीति और एक झटके से पुत्र को नीचे उतारा और फटकार, कहा तेरी मां ने भेजा होगा यहाँ पर, ख्वाब देख रहे होगी अपने बेटे को राजा बनाने का, सावधान, तो ये ख्वाब भूल जा कि तू राजा को मना करके तू सिंहासन पर बैठ जाएगा। इस सिंहासन पर तो तुझे ईश्वर भी नहीं बैठा सकता। अगर तू इस गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखता है तो ईश्वर की तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए तो डायरेक्ट राज्य मत मांग लेना, राज्य तुझे नहीं दे सकते, वो राज्य तो मैं ही दिलवाएंगी। इसलिए ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो केवल इतना कहना, गर्भे तुम साधे आत्मानम यदीक्षसी परम गतिम, अगर परम पद को चाहते हो तो भगवान से कहना कि मेरा अगला जन्म सुनीति की गोद से हो, सुरुचि की गोद से हो। सच्चे परिवार का बेटा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी माँ का अपमान नहीं। ध्रुव को बहुत बुरा लगा और ध्रुव उसी समय रोता हुआ वहां से अपनी माँ के पास में आया। इकलौते अपने लाडले बेटे को रोते तड़पते हुए देख करके सुनीति की आंखों से धारावाहिक अपने उसके आंसू बहने लगे। बेटे को अंक में बैठा करके पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतने क्यों दुखी दिखलाई पड़ते हो? तो उन्होंने कहा कि माँ वो मुझे थप्पड़ मार लेती, मुझे कुछ भी कह लेती, मैं सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसने तुम्हारी जैसी माँ का अपमान मेरे सामने किया, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। संसार की जो श्रेष्ठ माताएं होती हैं वो अभी कभी भी अपने बच्चों के दिल के अंदर में कुसंस्कार नहीं देती, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के बीज नहीं बोझती। इसलिए सुनीत ने ये नहीं कहा कि उसने गलत कहा है। सत्यम सुरुच्यावि हितम भवान में यद दुर्विगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जिते याम भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम। बेटा तेरी माँ ने गलत कुछ नहीं कहा, ठीक कहा है। ईश्वर की भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है, और उसने ईश्वर भक्ति का तुम्हें उपदेश दिया, कितनी महान बात है। और क्या कहा सुनीति ने कि यह कहो सुते वेद जमू, यह कहो सुते वेद जमू, यह कहो परमात्मा के चरण कमलों को त्याग करके कहीं भी दुनिया में सुख नहीं। 5 वर्ष के लाडले बेटे को अपने हृदय से लगा करके माँ ने विदा किया। है माताओं में सामर्थ्य कि 5 वर्ष के बेटे को कहते जाओ बेटा जंगल में भजन करना। दूसरे का बेटा साधु बन जाए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा कोई साधु नहीं बनाना चाहिए। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था, एक माता जी मिली, बाद में चरण छुई, कहा महाराज आपकी माँ बड़ी सौभाग्यशाली, मुझे मिल जाए तो मैं उनकी चरण रज सिर से लगाऊं। हमने कहा क्यों? देखो आप कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं।
हमने कहा बात तो सही है, जितनी सौभाग्यशाली मेरी माँ है उतनी सौभाग्यशाली हम आपको भी बना सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, हम आपकी माँ के बराबर कैसे हो सकते? नहीं, हमने कहा हो सकता। कैसे? हमने कहा वो आपके जो 2 बच्चे खेल रहे हैं उनमें से एक बच्चे को मुझे दे दो, उसको हम साधु बनाएंगे और बाद में फिर कथा सिखाएंगे, फिर वो भी कथा करेगा, आप भी फिर बैठ करके कहना हम भी उतने सब। नहीं नहीं महाराज, आप ही ठीक हो, आप ही ठीक हो। तत्काल वहां से उठी और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के ले गई, कहीं बाबा जी ले ना जाए। अब बच्चे अगर बच्चे साधु को देख करके डरते हैं तो कौन सी गलत बात है, क्योंकि बचपन से आप ही ने सिखाया बाहर मत जाना नहीं तो बाबा जी ले जाएंगे। अब कहीं गुरु जी आ गए तो बच्चे कमरे के अंदर में घुसते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही बताया कि बाबा जी ले जाएंगे। वो तो कल्पना के थे, तो सचमुच में बाबा जी आ गए, दाढ़ी वाले को देख करके भाग खड़े होते। इसलिए महाराज 5 वर्ष के बेटे ध्रुव तपस्या के लिए चल दिए, और महर्षि नारद जी जैसा कोई गुरु नहीं है, वो अच्छे अच्छे चेलों को तलाश ही लेते थे। नारद जी मार्ग में आ गए, कहा बेटा वेयर आर यू गोइंग? नाउ यू आर इन द अंडर एज। नवाले को कहाँ जा रहे हैं तुम? हम तपस्या करने जा रहे हैं भगवान को। तपस्या कि कोई तुम्हारी उम्र है? जब हम भी साधु बने ना तो पता नहीं क्यों साधुओं से लोगों को चलो, बाबा जी कौन सी चक्की का आटा खाते हो, ऐसे पूछते। बड़ा आनंद आया है, सकल कर्म कर थके गुस्साए, ऐसे थोड़ी। तो महाराज कहने का मतलब कभी कभी ये देखो, कबीर साहब को भी लोग कहते थे कि कबीर किस चक्की का आटा खाते, हमहू का चेला बनाएला। तो कबीर साहब जी से लोग कहें कि हमको भी चेला बना लो, हमको भी चेला बना लो। तो कबीर साहब जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, आ जाओ चेला बनना है तो पकड़ो इस मसाले को, और जो घर जा रहे आप नो सुचले हमारे साथ। इतना आसान नहीं है साधु बनना। जो घर पकड़ो इस मसाले को, जला दो अपने घर को। कहा आतंकवादी थे क्या तो अपना घर जलाना सिखाते थे? बोले नहीं, ज्ञान की मसाले से अंदर में जो घर गृहस्थी का जंजाला बसा रखा है उसे जला दो, आ जाओ। एक महात्मा थे बरसाने में, वो रहे, साधु बन गए, वहां रहते थे। और एक पांव उनका, ऐसे बहुत साधु होते हैं, एक पांव उनका घर में रहता है और एक पांव मठ में रहता है। तो ये भी कोई साधु है? एक ही नौका पर चलो, या तो इधर के या उधर के। राधा रानी जी को थोड़ी दया आई, वो ऊपर से नीचे को उतर रहे थे सीढ़ियों से, और एक एक कोई सोहिनी सेवा, हमारे ब्रज में सोहिनी सेवा मानी झाड़ू लगाने को सोहिनी सेवा कहते हैं। बड़े बड़े संत लगाते हैं झाड़ू ब्रज मंडल में। इसलिए आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमृत औषधि नाम। तो महाराज वो एक कोई देवी थी, वो सोहिनी सेवा झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा बाबा पल्ली पार हो जा, एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा। और जो ही इतना शब्द कहा, महात्मा का मस्तक चकरा गया। उसने सोचा कि इसके दिल में राधा जी बोल रहे हैं कि बाबा या तो तू गृहस्थी ही हो जा या फिर साधु ही हो जा, दोनों तरफ। अगर आपको भगवान पर विश्वास ना हो तो घर का दामन पकड़े, तब तो फिर कोई बात है। लेकिन अगर भगवान का विश्वास हो तो चल पड़ो मीरा की तरह। मीरा जब निकली, उसकी अवस्था क्या थी? मात्र 21 वर्ष अवस्था थी। और जब वो निकल करके आई, तानसेन ने अकबर को बताया। वैसे तो उसका पारिवारिक झगड़ा था उसके साथ में, बाबर अकबर। पर अकबर ने कहा तुमसे भी ज्यादा संगीत। बोले हाँ, हमारा कला में है और उसका भक्ति में है। सुनने के लिए जब वो आए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को न्योछावर हो गया। कहा वाह वाह। उसने कहा तुम तो एक हस्ती हो इस देश की, इसलिए हम आपके लिए कुछ पुलिस लगा देती है, सुरक्षा गार्ड आपके साथ में रहेंगे। आप परिवार को छोड़ करके आ गई हैं, आपके लिए कुछ अर्थ दिल्ली से आएगा, पैसा आएगा आपके पास में। मीरा उठ करके खड़ी हुई, आंखें लाल हो गई। आप इसी वक्त आप यहां से उठ करके चली आई और रोने लगी। बोले क्या हुआ? मैंने क्या कहा? कहा आपने मेरे पति का अपमान किया है। आप कहते हो मैं अकेली हूं, तुम सुरक्षा दोगे? जब से मैं घर को छोड़ करके चली हूं,
जित देखो तित श्याममयी है। मेरा प्रीतम मेरे साथ में हर पल हर क्षण था। अगर कोई गड्ढा आया उसने हाथ पकड़ करके मुझे पार लगाया, अग्नि से उसे बचाया, हर समय पर वो मेरे साथ था। तो मुझे क्या सुरक्षा? ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर पूरा विश्वास नहीं है तो भक्ति अधूरी है। ऐसी लागी लगन मेरी हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में फंसी बनके जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मेरा प्रेमी तुमको मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जय राणा ने विष दिया मानो अमृत प्यारा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब आपके जीवन में ईश्वर का पूरा भरोसा होगा तो एक बात मुझे याद आ रही है, थोड़ी सी मैं आपके साथ में शेयर कर लूं। अपनी बात सुनानी नहीं चाहिए, पर श्रीमद् भागवत के महत्व में ये भी लिखा हुआ है, वक्ता के साथ में दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यात् निष्प्रहा। दृष्टांत के माध्यम से भी कुछ बात बताई जा सकती है। इसलिए एक बार मैं जयपुर से छोटी लाइन अब शायद बंद हो चुकी है, उस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था। भीड़ बहुत होती थी, 87 की बात है। एक शिविर में गया था,
रामानंद संघ का शिविर था, और वहां से इतनी भीड़ थी कि संत लोग जो हमारे मित्र थे वो ऊपर चढ़ गए। रेलवे स्टेशन पर आया तो इतनी खचाखच भीड़, और हमको आना था आगरा के लिए। तो कुछ संत ऊपर भी, वो रेल के डिब्बे पर भी चढ़ गए थे, रेल के डिब्बे पर। अब तो देखे ही होंगे, अब तो बंद हो गया, ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, कहा कमल दादी आ जाओ। अब वो थोड़ी छोटी भी रहती है, छोटी रेल वाली। तो किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, नीचे से उचकाया और खिड़कियों पर पांव रखा, ऊपर से खींच लिया, और वो बगल में एक छोटा सा झूला था, जो मूवियों में पत्रकारों के बगल में टंगा हुआ दिखाते हैं ना, वो था। अब महाराज कुछ देर तक तो पैसेंजर थी, बात चलती रही, और कुछ देर तक तो हमारा सत्संग कीर्तन महात्माओं का चला। उसी के बाद में नींद आने लगी, तो लोग प्राय करके धीरे धीरे करके उसी छत पर लेट भी गए। और उसी छत पर लेटने के बाद में वो, आप बीच में जानते हो ना, कभी कभी खड़क से हिलती है गाड़ी, पटरी बदली क्या हुई, वो हिली और मैं खिसक गया। और खिसका भी तो इधर उधर नहीं, दो डब्बों के बीच में खिसक रहा था। खूब आवाज दी, ट्रेन तेज गति से चल रही थी, आवाज कोई सुन नहीं सकता था, वैसे भी लोग सो रहे थे। मैंने अपना जो झोला था उसकी तान को पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं ना मौत की आहट सुनाई पड़ती है, उसके धागे टूटने की आवाज आ रही थी कि इसके धागे टूट रहे हैं, बचना मुश्किल है। मैंने सोचता कि मरता क्या नहीं करता, कुछ भगवान का भजन कर लो, अंत राम कहे आवत नहीं। तो मैंने राम रक्षा स्तोत्र शुरू किया, लेकिन जब मौत आए ना तो भजन भी नहीं होता। मैं बस केवल एक श्लोक पर अटक गया, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यः। इसके आगे मुझे श्लोक आए नहीं याद, बार बार भूयो भूयो नमाम्यहम, भूयो भूयो नमाम्यहम, और वो पट्टा टूट गया। पट्टा टूट गया और मैं गिर गया दो डिब्बों के बीच में, और उसके बाद में मेरे ऊपर से 3 डिब्बे ट्रेन के निकल गए। मैंने सोचा कि मेरे हाथ पांव कट गए होंगे, और अगर मैंने देख लिया तो पता लग जाएगा। सुनते हैं कि फिर भय आ जाता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद नहीं उठूंगा, कोई और उठाएगा तब उठूंगा। तो मैं वहीं पर लेटा रहा, मैं उठा नहीं, बिल्कुल सत्य घटना है। अब महाराज उसके बाद में रात्रि का सन्नाटा था, 1 बज रहा होगा, उधर से दूसरी एक ट्रेन आने वाली थी। उसका हॉर्न बजा। उसका जब हॉर्न बजा तो हमने कहा कि बच्चा राम, अगर नहीं कटे होगे तो अब कट जाओगे जरूर, अब भाग लो। तो मैं उठ करके भागा, सचमुच में मैं तो भाग लिया। अगर पांव कट गए होते तो भागता कैसे। तो महाराज जितना उधर वो में खिसका तो कंकड़ पत्थर थे वो मेरे हाथों में छिल गए, कंकड़ एक आध अंदर भी चले गए कांटे। उसके बाद में फिर मैंने हाथ पांव देखे, कहा हाँ मैं हूं तो ठीक। कोशिश की तो ऊपर था, चढ़ करके रेल की पटरी पर आ गया, मेरा झोला भी मिल गया, और मेरा लोटा, वो पहले कौन सा लोटा होता था लंबा वाला, शायद कन्नौज ये कहते थे, क्या कहते थे, उसी को वो भी मिल गया और लेकर के चल। फिर महाराज गांव वालों ने बड़ी सेवा की। कहने का मतलब ये है कि आपको विश्वास हो सकता है कि छोटी पटरी पर कोई बालक गिरा हो, मेरी उम्र कोई 13-14 वर्ष की थी, और उसके ऊपर से 3 डिब्बे पटरी के निकल गए, और उसके बाद भी बाल बांका नहीं हुआ। बाद में जब वहां जाकर के देखा तो हुआ था क्या कि वहां पर थोड़ा सा गड्ढा था जिस जगह मैं गिरा था। पहचाना कैसे मैंने, क्योंकि कोई पुस्तक का पन्ना फट करके वहां पर पड़ा हुआ, तो मैंने कहा आसपास, और यहाँ पर थोड़ा घिसा था तो उसका रक्त थोड़ा सा लगा हुआ था। उससे समझ में आ गया कि मैं, तो ईश्वर ने पहले ही, पृथ्वी माता ने आपके लिए गोद दे देगी अगर तुम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाओगे। ईश्वर का भरोसा रखो, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास, ये अपने जीवन का अनुभव है।